वोटिंग टाइम समाप्त होने का समय है अभी। और देख लो सुबह से शाम को अभी 5:19 हो चुके हैं, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं है। पूरी ड्यूटी मुस्तैदी से दी है। ये हमारे राजस्थान पुलिस की पहचान है कि ड्यूटी में कोई नहीं, भूख लगे प्यास लगे खाना मिले या ना मिले, लेकिन चुनावी ड्यूटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मिसाल है मिस्टर महेंद्र कुमार। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार है आप? सुबह से आपकी ड्यूटी लगी हुई है यही मेन गेट पे, सुबह 7 बजे से। अब आपको इतनी परेशानी हुई है? कुछ कोई आया भाई? भोजन वोजन सब हो गया, हो गया? चलिए आपको हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए वो देखो ड्यूटी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है मिस्टर संजय, ये देखिए। सर जी आपका नाम बताइए। संजय धाबाई। अच्छा संजय धाबाई, कहाँ से हो आप? मैं टोंक से हूँ। टोंक से हो? अच्छा अभी प्रेजेंटली कौन से उसमें जेराना उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्यूटी दे रहे हूँ। अच्छा मुस्तैदी से। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, मैं सुबह भी देख के गई थी आपको। तो मेरे पता नहीं क्यों मेरे ऐसे यहाँ से फीलिंग आती है एकदम से कि मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5:19। एक सेकंड आपका दिखा दीजिए इसमें, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखिए आप कैसे दिखाऊं मैं, ये बैक कैमरे से आएगा, पर 5:19 हो चुके हैं, लेकिन मुस्तैदी से ये ड्यूटी। ये मेरे राजस्थान पुलिस की पहचान है और मैं सलाम करती हूँ इस जज्बे को। ओके थैंक यू सर जी, थैंक यू। और मेरे गांव में कुछ परेशानी हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके थैंक यू। वोट करके आ गई हूँ। शाम के 5:19 पे मेरा वोट हुआ था। ये मैं वोट करके आ गई हूँ, देख लीजिए आप। फिर आप कहोगे कि मैं काम में रह गई, अपने ब्लॉगिंग में रह गई या अपनी दुकान में बिजनेस में रह गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया है, देख लीजिएगा। देखो जोड़े से दोनों इधर कर दो। शर्मा जी, पंडित जी हाय कर दो, हाय। देखो दोनों आए जोड़े से, नजर ना लगाए भगवान इनको, इनकी नजर में उतार लेती हूँ। लुकिंग स्मार्ट, सो स्वीट, क्यूट, ब्यूटीफुल। हरी चटनी देना आपकी फेवरेट है। मैं जब भी टोंक आती हूँ मैं जैन साहब की कचौरी खाना भी नहीं खाती पहले, लेकिन जाके तो घर पे खाती हूँ। आप धुले ही नहीं होते हमारे इसलिए। थैंक यू। जैन साहब की प्रसिद्ध कचौरी है। अभी मैं टोंक में हूँ, देख रहे हैं ना आप मुझे। मैं टोंक में जैन नमकीन के यहाँ से कचौरी लेकर के, क्योंकि उसकी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में मैं टोंक के मुख्य बाज़ार में हूँ अभी, और मैं आपको दिखा रही हूँ। अरे आज इलेक्शन के वो है ना, तो हमारे चुनावों के अंदर बहुत से अलग, थोड़ी सी रंगत अलग हो जाती है, शहरों की, गाँव की, चौपालों की। ये कोतवाली है, ये यहाँ से मैं आज जा रही हूँ अभी कहाँ तक, कहाँ के लिए वो। अब मैं ICICI बैंक में आ गई, और ये ICICI बैंक की कोई लड़की है जो मुझे कुछ समझा रही है। तो इसको नहीं पता, ये तो समझ रही थी भाई मैं गांव की कोई देसी औरत हूँ। तो फिर ये मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रही है, पता नहीं किसी गोल्ड लोन के बारे में समझा रही है। और ये मैं घंटाघर पे आ गई हूँ। ये सरदार जी खड़े हुए हैं अपनी बंदूक लेकर के। ये देखो, होए सरदार है, क्या हाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ICICI बैंक की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा बाहर से अपन थोड़ा सा ये यहाँ का ले लें। ये सामने ही देखो, सामने ही क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कुछ है, ये भूल जाती हूँ। अम्बेडकर का कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। ये घंटाघर चौराहा है, ये मुख्य चौराहा है यहाँ का, टोंक का प्रसिद्ध और मुख्य चौराहा, टोंक की आन बान शान घंटाघर। ये घंटाघर चौराहा है, ये देख लो।
यहाँ बहुत भीड़ रहती है चारों तरफ। ये देख लो व्हीकल, पुलिस वाले। यहाँ से सारे रास्ते जो डिवाइड होते हैं, एक तो अस्पताल का, एक मुख्य बाज़ार का, एक कलेक्ट्रेट का, एक इधर एसपी ऑफिस, सारी चीज़ें हैं ना, जो सारे रास्ते इधर से यहीं से चालू होते हैं। तो यहीं से शहर की शुरुआत होती है। ये नगर परिषद का है। ये यहाँ की जो है इनकी, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई थी ना। ये जो सारी गाड़ियाँ होती है ये प्राइवेट गाड़ियाँ होती है। ये देखो, ये इसी पे मैंने कैप्च किया है अभी। और ये देखो, ये रिक्शे, ई रिक्शा बहुत चलने लगे हैं वहाँ पर टोंक में। जहाँ देखो जहाँ ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई रिक्शा। और हाँ, एक ई रिक्शा तो फ्री भी चलता है वहाँ महिलाओं के लिए। केवल महिलाएं, पूरे दिन शहर में घूमता रहता है बेचारा वो, और उसमें फ्री में बैठती है महिलाएं। वहाँ से लेकर के बस स्टैंड से लेके घंटा, वो क्या बोलते हैं, बड़े कुएं तक फ्री चलता है वो। तो फिर उसमें फ्री महिलाएं बैठ बैठ करके आ जाती है। कोई सी भी हो, वो अपने आप बैठती रहती है। जहाँ जहाँ स्टॉप करता है वहीं वहीं। ICICI बैंक में मेरा बहुत सारा पैसा उलझा हुआ है यार। और ये चोर है, ये लोग खा गए मेरा पैसा यार। मेरे कोऑपरेटिव बैंक वाले, ये सारा इसमें भी लेकर दिया था ना ICICI बैंक में। तो ये लोग ना मेरा बहुत सारा पैसा खा गए। मेरे समझ के बाहर है कि मेरा इतना पैसा कहाँ गया, क्योंकि मेरे तो कोई देखने वाला भी नहीं है, देख रेख करने वाला भी पिंटू बाबा ही है। तो पिंटू बाबा ने देखा नहीं, वो पढ़ाई में बिजी हो गए और ये खा गए, जब तो गए मेरे पैसे। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ, कलेक्ट्रेट के बाहर। ये देखो कलेक्ट्रेट के बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ आपको। इसी के पास में तो जैन नमकीन भंडार है। तो वो जैन नमकीन छोटी सी दुकान है, लेकिन उसकी बहुत प्रसिद्ध है, इतनी मस्त कचौरी। ये देखो कलेक्ट्रेट, ये टोंक का कलेक्टर परिसर है, कलेक्ट्रेट। इसमें कलेक्टर साहब बैठते हैं। और इसके जस्ट सामने घंटाघर दिख जाता है। सारा पूरा बाजार यहीं से दिख जाता है। और मेरे को मतलब यहाँ टोंक के सारे बंदे एक दूसरे को जानते हैं कुल मिला करके। इतना बड़ा शहर भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है कि एक दूसरे से अनजान हो, लेकिन सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये तो मुझे पक्का यकीन है, ये तो मुझे पूरा पक्का यकीन है। और टोंक के लोगों में है भी ये भावना भी है कि वो लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, भले ही गरीब हो, लेकिन ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। इस चीज़ के लिए टोंक प्रसिद्ध है। जयपुर में मेहमान नवाजी अच्छी नहीं होती, उधर के लोग थोड़े से अजीब होते हैं और वो पोजीशन देख करके अतिथि का सत्कार करते हैं। लेकिन हमारे टोंक में तो अतिथि होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और बहुत अच्छा सत्कार, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा ये लोग अतिथि का सत्कार करते हैं। खाना खिलाते हैं, रहने के लिए देते हैं, नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था करते हैं। मतलब मेहमान क्या आ जाता है, वास्तव में भगवान ही आ जाता है ये टोंक में। इतने अच्छे लोग अच्छी सब्जी बना के खिलाएंगे, अच्छी तरह से रखेंगे। ये यहाँ की परंपरा है। चाहे गरीबी हो, लेकिन नवाबी ठाट रहेंगे।